एक प्रश्न पूछने के लिए दोबारा मैं आया। पहली दफा आपकी तबीयत कुछ नादुरुस्त थी, तो गौ माता इतनी पूजनीय है, ठाकुर जी ने पूजा की, माता जी ने पूजा की उसकी, तो कोई भेड़ बकरी ऊंट गट्टा कुछ आवारा दिखता नहीं है। ये गौ माता जहाँ देखो वहाँ आवारा घूम रही है। इसका कारण क्या है? कलयुग में लोगों की स्वार्थ बुद्धि विशेष बढ़ गई है। अर्थ प्रधान बुद्धि हो गई, धर्म प्रधान बुद्धि नहीं हुई। धर्म का ह्रास होने के कारण जो हमारा धर्म का मूर्तिमान स्वरूप गौ है, उसका तिरस्कार हो रहा है कि गौ सेवा मोक्ष की भी प्राप्ति का हेतु है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने परब्रह्म परमात्मा होते हुए भी गौएं चराई, गौओं की सेवा की। गौओं का दुग्ध जो है वो हमारे हविष्यान्न में आता है, यज्ञ की पूर्ति होती है, देवता प्रसन्न होते हैं और सारे विघ्नों का नाश होता है। स्वयं भगवान के श्री अंगों में गौ का गोबर लगाकर और गौ की पूंछ से निर्विघ्नता का प्रमाण दिया जाता था। तो ये गृहस्थ लोग जो आज दुखी अशांत, भाई भाई में झगड़ा, पूरे घर में अशांति छाई, उसका कारण यही है, धर्म का लोप हो जाना। अगर एक गाय एक बछड़ा आंगन में बछड़ा कूद रहा है और गाय के गोबर से लिपा हुआ आंगन है और गौ के दूध से भगवान का भोग लग रहा है, तो सारे विघ्न नष्ट हो रहे हैं। लोग जान नहीं पा रहे हैं, लोगों की स्वार्थ बुद्धि हो रही महाराज, इसलिए हमारी गौओं की दुर्दशा हो रही है। तो आशीर्वाद दीजिए कि क्या इसके लिए अभी कि हर बड़े बड़े नगर और गांव में सार्वजनिक गौशाला हो, जिसमें ये जो हमारी गौएं इधर उधर भटक रही हैं, जो गौओं की सेवा नहीं कर पा रहे हैं स्वार्थवशात, वो उस गौशाला में दें और उस शालाएं हर नगर में हो, तो हमारी गौएं सुरक्षित हो जाए, हमारी गौओं की सेवा हो जाए, तो हमारा राष्ट्र सुरक्षित हो जाए, राष्ट्र में विघ्न आना बंद हो जाए यदि गौएं सुरक्षित हो जाए। जहाँ गौएं कटती हैं, जहाँ गौओं का निरादर होता है, वो राष्ट्र दुख से युक्त होता है। कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, नाना प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं उस राष्ट्र को दुख देती रहती हैं। ऐसा चाहे जहाँ भी हो, तो जहाँ गौ हत्या होगी, जहाँ गौओं का अनादर होगा, वहाँ दैवीय आपदा जरूर, उस प्रकृति वहाँ की कष्ट देगी उसको। गौ धर्म स्वरूपा है, जैसे वेद माता गायत्री है, ऐसे धर्म माता गाय है। गाय धर्म स्वरूप है।